हेलो एवरीवन। हम क्या कर रहे थे, हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेके आए थे जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया था, वैदिक पीरियड कर लिया था और अब हम स्टार्ट क्या करते हैं, पाषाण काल। तो देखिए पाषाण काल क्या है। पाषाण पाषाण का मतलब ही क्या होता है, पत्थर, यानी कि पत्थर का काल। ठीक है। इतिहासकारों ने जो साक्ष्य हमें मिले हैं उसके हिसाब से ना पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त कर दिया है। 3 भागों में उसको बांटा है। किस किस भाग में बांटा है? प्रागैतिहासिक काल में, आद्यैतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ना, इसमें आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं पर कोई साहित्य साक्ष्य नहीं मिला है जिसकी हम कोई पुष्टि कर सके कि ये भाई, जैसे आद्यैतिहासिक काल में जो आपकी हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति की कुछ लिपि तो मिली है ना, कुछ अक्षर तो मिले हैं, पर यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली साहित्य की उसकी कि जिससे हम उसकी लिपि के बारे में या कुछ कह सके। सिर्फ हमें क्या मिला है, कुछ औजार मिले हैं, पत्थर वगैरह मिले हैं और कुछ भी नहीं मिला। तो इतिहासकारों ने उनके साक्ष्य के आधार पर इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से भाग में? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन आपको कोई साहित्य साक्ष्य नहीं मिला है। और आद्यैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं पर आज तक उनको कोई पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल क्या है? जहां आपके साक्ष्य भी मिले हैं पुरातात्विक और आपके साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और जिनको पढ़ भी लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से काल है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं बट आपको साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। आद्यैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन उनको कोई पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल में आपको साक्ष्य पुरातात्विक भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले और उनको पढ़ भी लिया गया है। ठीक है। किसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य नहीं हैं? किसके हैं? प्रागैतिहासिक काल के। मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में क्या मिल गए थे आपको? साहित्यिक साक्ष्य भी मिल गए थे, तो वहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे कि मानव इतिहास के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पहले तक के काल को किस में शामिल किया गया है? प्रागैतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड कितना है भाई? 25 लाख। कितना है? क्या हो गया भाई? 25 लाख टू बिफोर क्राइस्ट टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट। ये आपका कौन सा काल है? प्रागैतिहासिक काल। किसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। बट आद्य ऐतिहासिक काल को हम पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि इसके जो साक्ष्य हैं उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृति आती है? आपकी वैदिक संस्कृति और आपकी हड़प्पा संस्कृति। किनके साहित्यिक साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है? आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्यों को। किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा और वैदिक संस्कृति को शामिल किया गया है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि इन दोनों के ना साक्ष्य मिले हैं। हमें क्या मिले? इन दोनों के साक्ष्य। दोनों टाइप के साक्ष्य मिल चुके हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, तो हमने इसको किस में रख दिया? आद्य ऐतिहासिक काल में। हमने तो क्या रखा है भाई? हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने रखा है। किनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास समक्ष साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है? कौन सा काल है वो? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कौन सा है भाई? जो अब तक चलता आ रहा है, यानी कि जो आपका वर्तमान इतिहास है तब तक चलता आ रहा है। कब से? वैदिक सभ्यता के बाद से लेके और जो अब तक आपका वर्तमान इतिहास है वहां तक चलता आ रहा है, वो आपका किस में है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वैदिक सभ्यता के बाद से लेकर वर्तमान काल का संपूर्ण इतिहास शामिल किया गया है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। देखिए ये मैंने वन लीनियर बना दिए हैं लेकिन एक तरह से ये आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को ही कवर करेगा, कंप्लीट एशियंट को ये कवर कर देगा। इससे बाहर फिर आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से किस काल के नाम से जाना जाता है? पाषाण काल।
कौन से काल के नाम से जाना जाता है? पाषाण काल, यानी कि पत्थर का काल। पाषाण काल को है ना फिर प्रागैतिहासिक इतिहासकारों ने भाई उस टाइम का पता करने के लिए इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पाषाण काल है इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किन किन में कर दिया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो आपका पूरा पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड कितना बताया है भाई? इसका है आपका 25 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी, यानी कि ये कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगा 10 लाख बीसी तक। कहाँ तक? अच्छे से लिख देती हूँ, 25 लाख टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक, ठीक है। और पूरा पाषाण काल को फिर किन चीज़ों में बांट दिया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के जो पाषाण काल है उसको कितने हिस्सों में बांटा है? 3 में। कौन कौन से में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। किस काल में मानव एक शिकारी एवं खाद्य संग्रहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था? पूरा पाषाण काल में। किस में करता था? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना था? 25 लाख टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट। देखो, जो शिकार के लिए इधर उधर भटकते हैं, खाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खाना बदोश। उनको हम क्या बोलते हैं? खाना बदोश। तो खाना बदोश प्रजाति भी कब की थी? पूरा पाषाण काल की थी। किस काल में मानव को पशुपालन का ज्ञान नहीं था और कृषि का ज्ञान नहीं था? पूरा पाषाण काल में नहीं था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे? जानवरों को मार के खा लेते थे, उनका शिकार कर लेते थे और खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ पे भी इनको ये मिल गया कि हाँ भाई ये खाने की जगह है, ये वहीं पहुँच जाते थे। तो वो किस काल के थे? पूरा पाषाण काल के थे। और है ना, पूरा पाषाण काल के लोग आग से तो परिचित थे, लेकिन वो आग का यूज करना नहीं जानते थे। किससे परिचित थे? आग से परिचित थे, लेकिन आग को यूज करना नहीं जानते थे। फिर है ना, पूरा पाषाण काल को भी हमारे इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। किस किस में कर दिया? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। किस काल के समय में मानव आग से तो परिचित थे, किंतु उनका समुचित उपयोग करना उनको नहीं आता था? किस काल में नहीं आता था भाई? पूरा पाषाण काल में नहीं आता था। फिर पूरा पाषाण काल को किन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से में? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड आपका 25 लाख टू 1 लाख बिफोर क्राइस्ट। कितना है? 25 लाख बिफोर क्राइस्ट टू 1 लाख बिफोर क्राइस्ट। और है ना, ये हम साथ साथ करते चलेंगे इनके काल भी। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हो गया था? इस काल में ना जो मानव थे उन्होंने ना उपकरण बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उनका निर्माण किया था। किस पत्थर से किया था? क्वार्ट्जाइट पत्थर से। और सेकंड वो है ना, पेबल स्टोन का यूज करते थे, जिसे हम बटिकाशम बोलते हैं। बटिकाशम पत्थर पता है ना कौन सा होता है? जिसको घिस के कोई भी आकार दिया जा सकता है, जिसको हम समतल भी बना सकते हैं या कोई भी आकृति दे सकते हैं, जिसको पानी डाल के उसको अगर घिसते रहोगे तो कोई भी आकार बना लेगा वो कौन सा होता है? पेबल स्टोन। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल के लोग थे ना, वो कौन कौन से पत्थर का यूज करते थे? एक तो क्वार्ट्जाइट पत्थर का यूज करते थे और एक पेबल स्टोन का, यानी कि बटिकाशम का, ठीक है। किस किस का यूज करते थे? क्वार्ट्जाइट पत्थर का और बटिकाशम का। कौन करते थे? निम्न पूरा पाषाण काल के लोग। निम्न पूरा पाषाण काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख पत्थर के उपकरण कौन से थे, यानी कि पाषाण उपकरण कौन से थे? हस्त, कुठार, विदारणी, खंडक और गंडासा। जो ये खंडक और गंडासा है ना, इनसे ही नहीं समझ में आ रहा। गंडासा आज के टाइम में गंडासा पता है ना भाई? जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं इनको पता होता है गंडासा क्या होता है। ये गाँव में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत बड़ा सा चाकू लगा लो आप एक तरह से, वो होता है गंडासा। तो देखो, अगर ये पतला है तो इसको आकार दिया गया होगा धार से, खंडक को भी आकार दिया गया होगा। तो जो ये दोनों चीज बनती थी, ये किससे बनती थी? आपकी पेबल स्टोन से। किससे बनती थी? पेबल स्टोन से। किससे? पेबल स्टोन से, ठीक है। कौन कौन से बना रखे थे इन्होंने उपकरण? कौन कौन से मिले? हस्त, कुठार, विदारणी, खंडक और गंडासा। जिसमें से जो आपका गंडासा और खंडक है, ये दोनों किससे बनाए जाते थे?
बाटिकाशम स्टोन से बनाए जाते थे। और है ना, निम्न पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ कहाँ रहते थे, यानी कि मतलब कहाँ कहाँ से ये एविडेंस मिले, ये साक्ष्य मिले हमें। पाकिस्तान से मिले हैं, सोहन नदी घाटी के पास से। कश्मीर से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी नदी पे जो भीमबेटका गुफा है ना, भीमबेटका गुफा आज के दिन भी फेमस है वो। उसके अंदर क्या मिलते हैं, तीनों पाषाण काल का मतलब सारे चित्रात्मक चीज देखने को मिलती है। किसमें, भीमबेटका में। और फिर आपका उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह मिली है, बेलन घाटी में, जैसे तमिलनाडु के पलवरम में मिली है, कुर्नूलम में मिली है। कुर्नूलम कहाँ है भाई, कुर्नूल कहाँ है भाई, आंध्र प्रदेश में मिली है। कोंडा में मिली है जो नागार्जुन में है। ठीक है, कर्नाटक के इसामपुर में भी मिली है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिली है भाई, आपके पंजाब पाकिस्तान में कहाँ पे, सोहन नदी घाटी के तट पर, कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी नदी के तट पर जो भीमबेटका है वहाँ से, हथनोरा से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। और तमिलनाडु के पलवरम में मिली है, अत्तिपरकम में मिली है, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में मिली है, नागार्जुन कोंडा कर्नाटक के इसामपुर में मिली है। यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं, हस्तकुठार, विदारणी, खंडक और गंडासा, जहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से थे, निम्न पुरापाषाण काल के थे। ठीक है, फिर देखिए जो किस काल में मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग का निर्माण क्वार्ट्जाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का, जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग कब हुआ स्टार्ट, मध्य पुरापाषाण काल में। और मध्य पुरापाषाण काल का टाइम कितना था, 1 लाख बिफोर क्राइस्ट टू 40,000 बिफोर क्राइस्ट। और उसका कितना था निम्न पाषाण काल का, 25 लाख टू 1 लाख बिफोर क्राइस्ट। और मध्य पुरापाषाण का क्या था, 1 लाख टू 40,000 बिफोर क्राइस्ट। और इन्होंने अब क्वार्ट्जाइट पत्थर को छोड़ दिया था। अब इन्होंने कौन से पत्थर को ले लिया था, जैस्पर और चर्ट नामक पत्थर को। किसको ले लिया था, जैस्पर और चर्ट नामक पत्थर को। और यहाँ से क्या मिला था, जैसे आप कहना कौन कौन से उपकरण मिले थे यहाँ से, वेधनी हो गया, फलक हो गया, खुरचनी हो गया, इस टाइप की जो चीज मिली थी वो कहाँ से मिली थी, मध्य पुरापाषाण काल से मिली थी। किस काल को HD सांकलिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी है, किसको संज्ञा दी है भाई फलक संस्कृति की, मध्य पुरापाषाण काल में। क्योंकि इसमें क्या क्या मिलते थे, आपको वेदनी मिलता था, फलक वेधन मिलता था और खरुचनी मिलता था। तो फलक से क्या बना दिया इसको, फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी थी, HD सांकलिया ने। किसने दी थी, HD सांकलिया ने। किस काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव जैस्पर, चर्ट और ओमफिल्ट, कौन सा ओमफिल्ट, इस ओ को यहाँ से काट दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ओमफिल्टन आदि पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा उच्च पुरापाषाण काल में। अब देखो जैस्पर और चर्ट मध्य पुरापाषाण काल में आ गया था, उच्च पुरापाषाण में एक और पत्थर आ गया था। कौन सा पत्थर आ गया था भाई, फ्लिंट, या आप इस ओ को काट ही दो, इसको फ्लिंट पत्थर भी बोलते हैं। कौन से पत्थर बोलते हैं, फ्लिंट पत्थर। जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट पत्थर कौन से काल में आ गया था भाई, उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, और हाँ सच्ची मध्य पुरापाषाण काल के लोग कहाँ कहाँ से हमें ये फलक संस्कृति देखने को मिली है, ये भी तो हमें सुनना है ना। महाराष्ट्र के नेवासा से, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली जगह है वहाँ से, झारखंड में जो जगह है सिंह भूमि और पलामू वहाँ से, सौराष्ट्र क्षेत्र जो आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, और भीमबेटका की गुफाओं में तो हम बताया था आपको तीनों पाषाण काल के हमें उपकरण मिले थे। और राजस्थान से भी मिले थे, जैसे राजस्थान के ना पुष्कर क्षेत्र से मिले थे। ठीक है, इससे हमें कौन से मिले हैं, मध्य पुरापाषाण काल के। और उच्च पुरापाषाण काल में कौन कौन से पत्थर आ गए थे, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट। और उच्च पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड कितना था, मध्य पुरापाषाण का कितना था, 1 लाख टू 40,000। तो इसका कहाँ से हो जाएगा, 40,000 बिफोर क्राइस्ट टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट। पाषाण काल आपका यहीं तक चला था, 25 लाख टू 10,000 तक। तो उसके अंदर ये तीनों चीज आ गई। मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था भाई, होडर माइकल वेस्ट्रूप के द्वारा। मध्य पाषाण का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, होडर माइकल
वेस्ट्रूप के द्वारा। और है ना, जो आपका उच्च पाषाण काल है, ये भी कहाँ से मिले थे, इसके जो उपकरण थे कहाँ कहाँ से मिले थे? एक तो बेलन घाटी से मिले थे, एक आपका लोहंदा नाला है ना उत्तर प्रदेश का, वहाँ से मिले थे, राजस्थान से मिले थे, मध्य प्रदेश की भीमबेटका से तो आपको पता है मिलना ही मिलना था, और कर्नाटक में जो शोरापुर दोआब है वहाँ से भी मिला था, कुरनूल से मिला, और नागार्जुन कोंडा से मिला। ठीक है भाई, ये नाम भी लिख लेना अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट लगे, अगर बिल्कुल डीप में ही करना है तो आप ये भी लिख सकते हो। किस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत हो गई थी? पूरा पाषाण काल में नहीं हुई थी, किस काल में हो गई थी आपकी? मध्य पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक काल में, उसमें पूरा पाषाण काल में वो क्या करते थे? शिकार करते थे और खाद्य संग्रह के लिए इधर उधर घूमते थे, खाना बदोश की जिंदगी जीते थे। लेकिन पशुपालन की शुरुआत कब कर दी थी इन्होंने? मध्य पाषाण काल में। कब कर दी थी भाई? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना था? प्रागैतिहासिक काल कब खत्म हो गया था, यानी कि आपका पूरा पाषाण काल कब खत्म हो गया था? 10,000 बिफोर क्राइस्ट से। तो मध्य पाषाण काल कब से स्टार्ट होगा? 10,000 बिफोर क्राइस्ट टू 4,000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट टू ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। कौन सा काल था? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था? पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था? जॉन लुबाक ने। किन्होंने किया था भाई? जॉन लुबाक ने। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल था इसका सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? माइकल वेस्ट्रूप ने। किन्होंने किया था? हॉडर माइकल वेस्ट्रूप ने। और इस काल में लोगों ने सबसे पहले क्या स्टार्ट कर दिया था? पशुपालना स्टार्ट कर दिया था। और है ना, इसमें उपकरणों का आकार भी ना छोटा हो गया था पूरा पाषाण काल से, यानी कि अब लोग क्या हो रहे थे? थोड़े धीरे धीरे समृद्ध होते जा रहे थे। ठीक है, जैसे आपका मध्य पाषाण काल ये किस एरिया में मिलता है? गुजरात में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में, पश्चिम बंगाल के वीरभारमपुर में मिला, और भीमपेटका में तो आपको पता है तीनों ही काल मिले थे। और आदमगढ़ में भी मिला है इसका मध्य प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मोरहाना पहाड़ में मिला है, चोपनी मांडो में मिला है। ठीक है, ये सारे किससे संबंधित थे? आपके मध्य पाषाण काल के एरिया से। और इस दौरान मध्य पाषाण काल में आपको जो उपकरणों का साइज था वो कैसा हो गया था भाई? छोटा हो गया था। किस और नवपाषाण शब्द का यूज किसने किया था? जॉन लुबाक ने। किन्होंने किया था? जॉन लुबाक ने। ठीक है, नवपाषाण काल क्या आ गया था? ये काल है ना परिवर्तित काल भी कह देते हैं, कि ये ना परिवर्तन का काल है। इस दौरान है ना लोगों ने जैसे गेहूं वगैरह उगाना स्टार्ट कर दिया था, बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिया था, आग से अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए थे, पशु पालना स्टार्ट कर दिया था, अपने कृषि वगैरह इन्होंने करना सब स्टार्ट कर दिया था। किसमें? नवपाषाण काल में। और इस दौरान है ना इन्होंने मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और घुमक्कड़ जीवन को बिल्कुल त्याग दिया था। मानव किससे परिचित हो गया था? गेहूं, कपास, रागी, जौ, इन सारी फसलों से ये परिचित हो गया था। और इस टाइम इन लोगों ने कौन से उपकरण बनाने स्टार्ट कर दिए थे? छेनी, कुल्हाड़ी, बसुल्ले। ठीक है, और नवपाषाण काल को इसलिए क्या बोला जाता है? नवपाषाण क्रांति। किसने कहा था नवपाषाण क्रांति? गॉर्डन चाइल्ड ने। किस काल के दौरान मानव ने सबसे पहले कृषि की विविध तरीके से शुरू की थी? नवपाषाण काल में। कृषि की पशुपालना मध्य पाषाण काल में, कृषि करना नवपाषाण काल में, और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार, चाक यानी कि पहिए का आविष्कार कब हो गया था? नवपाषाण काल में। ठीक है, किस काल में मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन जीने लगा था भाई? नवपाषाण काल में, बस्तियों में रहने लग गया था। किस काल के दौरान मानव चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी, जौ इत्यादि की फसलें उगाने लगा था? नवपाषाण काल में। ये देखिए, पूरा पाषाण काल के ना प्रमुख स्थल कौन से थे? ये कहाँ कहाँ रहते थे? ये जैसे कावेरी नदी के पास रहते थे, अतिरपक्कम था, कुरनूल था, और आपकी जो भीमबेटका पहाड़ियाँ थी, जो आपकी फिर यहाँ से गुजरात का एरिया था, यानी कि इन नदियों के आसपास रहते थे। ठीक है, यानी कि आपके साउथ इंडिया में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा।
किस युग में लोग गुफाओं में रहते थे? पूरा पाषाण काल में रहते थे। किस युग में रहते थे भाई? पूरा पाषाण काल में रहते थे। और पाषाण का मतलब ही क्या है? पत्थर। पत्थर का जो ये लगा लो शब्द, प्राचीन शब्द क्या है? पाषाण। और इसमें मनुष्य क्या करते थे? सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग करते थे। और पूरा पाषाण काल को 3 काल में बांट दिया था। ठीक है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग में, जो आपको बताया था। और इस टाइम पे लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, लोग गुफाओं में रहते थे। और है ना, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काम था, लोगों को आग जलाना तो आ गया था, लेकिन आग का उपयोग करना नहीं आया था। प्रागैतिहासिक काल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलेलिथिक एज। ठीक है, इसमें आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन आग का यूज इन्होंने करना नहीं आया था। करनूल की गुफाओं में क्या मिले थे? किसके एविडेंस मिले थे? राख के एविडेंस मिले थे। ठीक है, किस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग शिकार के लिए करता था? पूरा पाषाण काल में। दक्षिण भारत में किन की गुफाओं में राख के अवशेष, ये याद रखना, राख के अवशेष कहाँ मिले थे? कुरनूल की गुफाओं में। कहाँ मिले थे? कुरनूल की गुफाओं में। कुरनूल की गुफा कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में। किस काल में गैंडा और जंगली बैल के साक्ष्य मिले थे? जंगली गैंडा और जंगली बैल के, यानी कि ये माना जाता था कि ये नमी वाले एरिया में ज्यादा रहते थे पूरा पाषाण काल के लोग। कहाँ से मिले थे कंकाल? पूरा पाषाण काल से। किस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहां वह रहता था? पूरा पाषाण काल। किन गुफाओं में भाई? भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, जो आपकी मध्य प्रदेश में है। किस काल में तापमान में बदलाव आया? गर्मी बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण लोगों ने खेती बाड़ी करनी स्टार्ट करी थी। कब? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन भी कब करना स्टार्ट कर दिया था? मध्य पाषाण काल में ना। ठीक है, और आपके जो बैल और सांड के वो मिले थे, कंकाल मिले थे, वो कहाँ से मिले थे? पूरा पाषाण काल से मिले थे। तो जैसे ये कहाँ कहाँ रहते थे? जैसे कर्नाटक का हुंसगी क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का कुरनूल क्षेत्र हो गया, यानी कि नदियों के पास पास से। आपने नदियां की ना, कौन कौन सी नदियां थी? जैसे ताप्ती नदी थी आपकी, गोदावरी थी, भीमा थी, यहाँ से पे हुंसगी प्रदेश आ गया, कृष्णा नदी थी, कावेरी नदी थी। तो इससे ना ये एविडेंस लगाया गया कि ये लोग है ना, ज्यादा अधिक वर्षा होती थी ना, तो ये उसी साइड सरक लेते थे, क्योंकि वर्षा होगी तो वहां पे इनको खाने की चीजें मिलेंगी। आ गया समझ में भाई? किस काल में तापमान में बदलाव आया? जब पूरा पाषाण काल खत्म होने लगा ना, तब तापमान में बदलाव आना स्टार्ट हो गया था। यानी कि उसके बाद क्या आ गया? मध्य पाषाण काल, जिसकी वजह से लोगों ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था और गेहूं, जौ, धान जैसी फसलें अपने आप उगने लगी थी। किस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना और शिकार करना आदि कार्य करता था? मध्य पाषाण काल में। किस काल में करता था भाई? मध्य पाषाण काल में। किस काल में करता था? मध्य पाषाण काल में। इस समय भी लोग गुफाओं में रहते थे और पूरा पाषाण में भी गुफाओं में रहते थे। जैसे ये कहाँ पे ज़्यादातर ये जो मध्य पाषाण काल के लोग थे, आपके जो पश्चिमी एरिया है वहाँ रहे हैं, आपका मध्य भारत में रहे हैं, मैसूर, कर्नाटक आदि में इनकी गुफाएं देखने को मिली है। किस युग में भारतीय मानव ने ग्रेनाइट की पहाड़ियां तथा नदी तट के समीप बस्तियां स्थापित कर दी थी? नवपाषाण काल में। किस में कर दी थी भाई? नवपाषाण काल में। क्या कर दिया था? ग्रेनाइट की पहाड़ियां और नदियों के समीप ये रहने लगे थे। इन लोगों को है ना, नवपाषाण काल के लोगों को पता चल गया था कि बीज से वनस्पति बनता है। मध्य पाषाण काल में तो गर्मी की वजह से वो गेहूं, जौ और ये सब चीज अपने आप उगनी स्टार्ट हो गई थी, धान वगैरह। लेकिन नवपाषाण काल के लोग अपग्रेड हो रहे थे। टाइम टू टाइम हर कोई अपग्रेड होता है, तो नवपाषाण काल के लोगों को पता चल गया कि हाँ, ये बीज का भी काम करते हैं, जिसको हम बाद में भी उगा सकते हैं। किस युग में पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनता है और बीज बोने लगा था? नवपाषाण काल में। किस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालक दोनों था? नवपाषाण काल में। और सिर्फ पशुपालक किस में था? मध्य पाषाण काल में। किस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था? कहीं कहीं झोपड़ियां और घर के अवशेष मिले हैं। किस काल के मिले हैं भाई? नवपाषाण काल के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण काल से मिले हैं। ठीक है, जैसे आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं,
आपके गुफर काल में मिले हैं पाकिस्तान में, आपके कश्मीर का ब्रुज होम में और कोल्डी हवा में मिले हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी उसमें सॉरी यूपी में कौन कौन सा मिला है, कोल्डी हवा और महागढ़ा। जैसे बिहार में चिरांद में, आंध्र प्रदेश के पय्यमपल्ली में। पय्यमपल्ली में क्या क्या मिले, गेहूं, जो चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना, इस टाइप के, मतलब जो ये दलहन टाइप चीज़ होती है, इन सब के एविडेंस हमें इन एरिया से मिले हैं। तो ये कहाँ कहाँ के अवशेष हैं, ये नवपाषाण काल के। और इन्होंने क्या कर लिया था कि मनुष्य कृषि करने लग गया था, पशु पालने लग गया था और एक जगह बस्तियां बना के, घर बना के रहने लग गया था, झोपड़ियां वगैरह। किस काल के ब्रुज होम के गड्ढे को घर बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं? ब्रुज होम कहाँ पर है भाई? कश्मीर में। किसके मिले हैं? नवपाषाण काल के। और जो ब्रुज होम के गड्ढे में घर बना के रहते थे उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रतवास। क्या बोलते हैं? ग्रतवास। मेहरगढ़ कहाँ पे है भाई? पाकिस्तान में। कई घरों में अवशेष मिले हैं जो चकोर और आयताकार है। कैसे घर हैं वो? चकोर और आयताकार। किस काल के हैं? नवपाषाण काल के हैं। किस युग में कृषक और पशुपालक एक साथ एक स्थान पर छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगा था? नवपाषाण युग में। किस काल में लोग जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा में विशेष रूप से ध्यान देने लगे थे? नवपाषाण काल में। किस किस की? जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सांप की पूजा कब होने लगी थी? नवपाषाण काल में। ठीक है। किस काल में बने मिट्टी के बर्तन कई स्थलों से प्राप्त हुए हैं? इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया। नवपाषाण काल। और चित्र सबसे ज्यादा कहाँ मिले हमें? भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका में। भारत में किसके नेतृत्व में प्रागैतिहासिक काल का शोध विषय बनाया गया? रॉबर्ट ब्रूसफुट। यानी कि किनके नेतृत्व में प्रागैतिहासिक काल पे मतलब उनकी खोदी पाड़ी और ये सब चीज़ करने लगे थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट के काल में। ठीक है। और जैसे जो इनका ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष होता था ना, जो ये जनजातियां और ये बस्तियां बना के रहने लगे थे ना, तो जो इनका सबसे बड़ा और बलशाली पुरुष होता था उसको ये अपना सरदार बना देते थे। क्या बना देते थे? सरदार बना देते थे, जिसको सिर्फ शारीरिक बल का कार्य दिया जाता था। क्या कार्य दिया जाता था? शारीरिक बल का। ठीक है। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे भाई? क्वार्ट्जाइट और आपके पेबल स्टोन के, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? तो मैं भी इसका नाम भूल जाती हूँ। बाल्टिक क्या था भाई? रुको मैं याद ही करती हूँ क्या था, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, मुझे भी इंग्लिश में ही याद रहता है इसका। पेबल स्टोन, इसको बै से कुछ हाँ, बटिकशम। क्या बोलते थे हम इसको? बटिकशम। पेबल स्टोन को क्या बोलते थे? बटिकशम। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? क्वार्ट्जाइट पत्थर के, शल्क और ब्लेड के। शल्क और ब्लेड यानी कि पेबल स्टोन के घिस घिस के बनाते थे ना, जैसे आपका गंडासा टाइप था। पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? अतिरमपक्कम तमिलनाडु, हथनोरा मध्य प्रदेश और भीमबेटका भी आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश। मिर्जापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। वैसे तो हुंसगी में भी थे, ठीक है, आपके कुरनूल में भी थे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से मिले हैं। भारत में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तमिलनाडु से और मध्य प्रदेश के हथनोरा से और अतिरम पक्कम से। किससे मिले? हथनोरा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के अतिरम पक्कम से। कहाँ? किस चीज़ के? मानव की खोपड़ी के अवशेष। कौन से स्थल से चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? भीमबेटका मध्य प्रदेश से। पुरापाषाण काल के कौन से स्थल में से तीनों पाषाण काल के औजार मिलते हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। और भाई ये देख लो नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? ब्रुज होम मेहरगढ़ पाकिस्तान, कोल्डी हवा यूपी, चिरांद बिहार, ये आपका वेस्ट बंगाल, दाउनजली होडिंग और पय्यमपल्ली आपका जो साउथ में था। ये थे आपके नवपाषाण काल के। तो आज ये थी हमारी फर्स्ट क्लास पाषाण काल की वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ भाई शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।